लेकिन कभी गौर किया है जिस भिखारी के पास टांगे नहीं हैं, हाथ भी नहीं है, वो भीख मांगने के लिए उस जगह पर आता कैसे है। ये दोस्तों आज की वीडियो में इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। पाकिस्तान के सबसे खौफनाक और डरावने चेहरे को बेनकाब करते हैं और वो चेहरा है बेगर्स माफिया का चेहरा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जो हाथ सड़कों पर भीख मांगते नजर आते हैं उनके पीछे भी एक हाथ होता है। एक 3 साल का बच्चा हुसैन जो 2 महीने से लापता रहता है, एक दिन अचानक से कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन की गलियों में भीख मांगता नजर आता है और उसके बाद एक केस खुलता है, केस ऑफ चाइल्ड अब्यूजमेंट। हुसैन के चचा नसीर ने मस्जिद से निकलते हुए हुसैन को एक भीख मांगने वाले के साथ देखा और फौरन पहचान लिया। मीडिया को बताते हुए नसीर ने कहा, मेरा भतीजा स्नैक्स खरीदने बाहर गया था, जब वो गायब हो गया मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने भतीजे से इस तरह से मिलूंगा। पुलिस भीख मांगने वाले को गिरफ्तार कर लेती है जिसका नाम था शहरियार। इन्वेस्टिगेशन में दिल दहला देने वाली मालूमात सामने आती हैं। हुसैन को भूखा रखा जाता, डराया धमकाया जाता, ब्रेन वॉश किया जाता ताकि वो भीख मांगने के लिए एक सूटेबल पर्सनैलिटी बन जाए। इन्वेस्टिगेशन में शहरियार ने रोजाना 2000 से 3000 रुपए भीख के जरिए कमाने का एतराफ किया। उसने ये भी बताया कि यह बच्चा उसके ससुर सुल्तान ने उसके हवाले किया था। यहाँ तो हम हुसैन की कहानी बता रहे हैं, लेकिन हर रोज सड़कों पर हम कितने ही हुसैन जैसे बच्चे देखते हैं जो भीख मांगते नजर आते हैं। हम इनको देखकर गरीब का बच्चा कहकर इग्नोर कर देते हैं या समटाइम उनको कुछ पैसे वगैरह भी दे देते हैं। सड़क के किनारे बैठे भिखारी जिनकी ना तो टांगे होती हैं, इन सम केसेस उनके हाथ भी नहीं होते, हम हमदर्दी दिखाते हुए कभी कुछ पैसे दे देते हैं या देकर अनदेखा कर कर गुजर जाते हैं। लेकिन कभी गौर किया है जिस भिखारी के पास टांगे नहीं हैं, हाथ भी नहीं है, वो भीख मांगने के लिए उस जगह पर आता कैसे है। आइए दोस्तों आज की वीडियो में इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। पाकिस्तान के सबसे खौफनाक और डरावने चेहरे को बेनकाब करते हैं और वो चेहरा है बेगर्स माफिया का चेहरा। बेगर्स माफिया का असल चेहरा देखने से पहले ये समझ लीजिए कि ये कोई अफसाना या फिक्शन नहीं, ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क का नाम है। दोस्तों, बेगर्स माफिया पर रिसर्च करते हुए मैंने इनका वो भयानक रूप देखा जिसको सुनकर आपकी आंखें शायद खुली की खुली रह जाएंगी। मैं मजाक नहीं कर रहा, आपको इसका अंदाजा वीडियो में आगे चलकर हो जाएगा। ये माफिया कोई आम से राह चलते लोग नहीं हैं जो सिर्फ आपसे मदद मांगते हैं, बल्कि ये किसी भी कॉरपोरेट कंपनी की तरह एक बिजनेस मॉडल पर काम करते हैं। इनके ऊपर बॉसेस और कंट्रोलर्स होते हैं, नीचे एरिया वाइज हैंडलर्स होते हैं और फिर स्ट्रीट बेगर्स होते हैं। जैसे एक कॉरपोरेट कंपनी टैलेंट हंट करती है, उसी तरह ये माफिया वाले लोग अपना शिकार तलाश करते हैं और सिस्टमैटिकली भिखारियों को रिक्रूट करते हैं। बच्चे, बुजुर्ग और फिजिकली डिसेबल्ड लोग इनकी टॉप प्रायोरिटीज होते हैं। जो लोग आसानी से भीख मांगने पर मान जाते हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। जैसे आप सबके साथ ऐसा तो हुआ होगा, कोई छोटा सा बच्चा आपके पास बिल्कुल ही इररेलेवेंट और चीप सी प्रोडक्ट बेचने के लिए आता है। वो प्रोडक्ट तो आपको चाहिए नहीं होती, अब आप उसको बच्चा समझकर उससे वो चीज भी नहीं खरीदते और उसको कुछ पैसे भी दे देते हैं। जिसके साथ दोस्तों ये वाकया हुआ है या वो इस चीज को एक्सपीरियंस कर चुका है, कमेंट में बताइएगा जरूर। दोस्तों, मैं बड़े यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपके सामने ये सीन भी बहुत बार आया होगा कि एक औरत जिसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा पकड़ा होता है, लेकिन ऐसा सीन आपने जब भी देखा होगा वो बच्चा आपको गोद में सोया हुआ दिखा होगा। इन बच्चों को ज्यादातर रेंट पर लिया जाता है और उस बच्चे को नींद की दवाई देकर गोद में उठाया जाता है ताकि आपकी सिंपैथी हासिल करके आपसे पैसे लिए जा सके। सड़क पर भीख मांगते जब भी कोई मेल नजर आएगा
उसके पास एक ही मजबूरी होगी कि मेरे घर में 3 जवान बहनें हैं या मेरे बच्चों ने 2 दिन से खाना नहीं खाया। ये सुनकर आपकी आंखों के सामने अपनी बहनें या बच्चे आने लगते हैं। आप इमोशनल होकर पैसे देने पर मजबूर कर दिए जाते हो। ये सादा से आम से दिखने वाले लोग किस तरह से आपके इमोशंस के साथ खेल जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता, और माफिया को आपकी सपोर्ट भी मिल जाती है। ज्यादातर ये बैगर्स आपको मार्केट प्लेसेस या रेस्टोरेंट्स के बाहर नजर आते हैं, क्योंकि ये लोग जानते हैं आप यहाँ से कुछ खरीद कर निकल रहे हैं तो आपके पास चेंज तो जरूर होगा, या फिर किसी मस्जिद के बाहर अल्लाह के वास्ते डालते नजर आते हैं, क्योंकि ये लोग इतना तक जानते हैं कि सच्चे मन से पढ़ी गई नमाज एक और नेकी करने पर मजबूर करती है। इस सारी रिसर्च का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप पढ़ सकते हैं। चलो अब बात करते हैं उन बैगर्स की जिनको आसानी से भीख मांगने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। तो ये माफिया उनके लिए हर हद तक पार कर जाता है, वो हद भी पार कर जाता है जिसको आप लोग सोचना भी नहीं चाहते होंगे। इन लोगों का रिक्रूटमेंट का तरीका अनसर्टेनिटी में ले जाता है। पहला तरीका यह है कि गरीब इलाकों में जा करके पेरेंट्स को पैसे ऑफर किए जाते हैं, अगर आप अपना बच्चा हमें दे दें तो हम उसकी कमाई शेयर करेंगे। बहुत से पेरेंट्स जिनके लिए पाकिस्तान में बच्चों को खिलाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती, इस लालच में फंस जाते हैं और कुछ पैसों के बदले अपना बच्चा रेंट आउट कर देते हैं। और दूसरा तरीका है किडनैपिंग, जो पहले तरीके से भी ज्यादा भयानक है। बच्चे गली में खेल रहे होते हैं या घरों के बाहर से उनको उठा लिया जाता है और आइसोलेट कर दिया जाता है ताकि उन पर पूरा कंट्रोल हासिल किया जा सके। किडनैप किए गए बच्चों को ज्यादातर भूखा रखा जाता है ताकि वो बच्चे कमजोर नजर आएं। उनको गंदे और फटे हुए कपड़े पहनाए जाते हैं। इन बच्चों को इंटेंशनली चोट दी जाती है या किसी हद तक फिजिकली नुकसान पहुंचाया जाता है। कुछ बच्चों को तो परमानेंटली डिसेबल्ड बना दिया जाता है ताकि लोग उन पर तरस खाकर ज्यादा से ज्यादा पैसे दें। कुछ बच्चों को ड्रग्स का आदी कर दिया जाता है या सेडेटिव्स दिए जाते हैं ताकि वो ज्यादा वक्त सिग्नल या फुटपाथ पर रह सके। हर सिग्नल पर ऐसे 14-15 बच्चे मिल जाएंगे। शहर के सारे सिग्नल्स को मिलाओगी ना तो ये गैंग वाले 700-800 बच्चों को अपाहिज बना के भीख मंगवाते हैं। रिक्रूट किए गए बैगर्स को डेली के टारगेट्स दिए जाते हैं। जो भिखारी टारगेट पूरा नहीं करते उनको पनिशमेंट की जाती है, और जो भिखारी डेली टारगेट्स पूरा करते हैं उनको रिवॉर्ड भी दिया जाता है। कराची के एक लोकल फोरम रेडिट पर बहुत लोगों ने शेयर किया है कि वो रोज देखते हैं एक ही वैन से भिखारी उतरते हैं और शाम को वही वैन उनको बिठाकर वापस ले जाती है। एक सोशल रिसर्च डेटा के मुताबिक तकरीबन 34% लोग फोर्स्ड बैगिंग में हैं, मतलब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं, और ये माफिया उनकी इस मजबूरी से खूब फायदा उठाता है। ये लोग सिर्फ लोकल नहीं, रिसेंट रिपोर्ट्स कहती हैं कि पाकिस्तान से भिखारी एजेंट्स के जरिए मिडिल ईस्ट में भेजे जाते हैं। इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने FIA को ऑर्डर दे रखा है कि इंटरनेशनली एक्टिव बैगर्स एजेंट्स पर क्रैकडाउन करे, क्योंकि बैगर्स ट्रैफिकिंग पाकिस्तान की इंटरनेशनल रेपुटेशन को डैमेज कर रही है। पंजाब पुलिस ने 2024-2025 के अंदर 1324 प्रोफेशनल बैगर्स को अरेस्ट किया और 1310 केसेस रजिस्टर हुए। पंजाब गवर्नमेंट ने बैगर्स माफिया के गैंग लीडर्स के लिए स्पेशल बैरक्स अनाउंस किए हैं। होम डिपार्टमेंट ने 10 साल तक कैद और 2 मिलियन रुपए तक जुर्माना प्रपोज किया है। लेकिन क्या वजह है कि ये सब कुछ करने के बाद भी इस माफिया को कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सका? जब भी किसी एरिया में पुलिस क्रैकडाउन होता है, ये नेटवर्क एकदम से जैसे गायब सा हो जाता है। अचानक से वो सब लोग जो रोज हमें सिग्नल्स पर मिलते थे, भीख मांगते नजर आते थे, अब अचानक से गायब हो जाते हैं और नजर आना बंद हो जाते हैं। ये माफिया का तरीका है। जब भी प्रेशर बढ़ता है ये लोग अपनी जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, लेकिन फिर वापस आते हैं नए रूप में और नए लोगों के साथ। लेकिन यहाँ पर एक सवाल जन्म लेता है
कि ये बेगर्स माफिया के लोग भिखारियों को रिक्रूट करते हुए सिलेक्शन का क्राइटेरिया कौन सा इस्तेमाल करते हैं और ये माफिया बढ़ता कैसे है। सबसे पहले गैंग्स लोगों की एक्सट्रीम पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को एक्सप्लॉइट करते हैं। फिर लैक ऑफ इन्फोर्समेंट, लॉज बना दिए जाते हैं लेकिन उन पर स्ट्रिक्टली एक्शन नहीं लिए जाते, जिससे ये माफिया मरते मरते फिर से जिंदा हो जाता है। पब्लिक सिंपैथी और इमोशन का मिस यूज किया जाता है। आम लोग इनके जाल में आकर के पैसा देते हैं और ये माफिया तगड़ी होने लगती है। अब पब्लिक को समझना होगा कि भिखारी को दिया गया पैसा माफिया के पास जा सकता है। आपको अगर चैरिटी करना है तो अपने पैसे उन एनजीओज को दें जो एक्चुअल जरूरतमंद लोगों को पैसा पहुंचाती हैं। इस नेटवर्क को खत्म करने के लिए आवाज उठाते रहें, स्ट्रॉन्ग लॉज और उनकी इम्प्लीमेंटेशन डिमांड करते रहें। पब्लिक प्रेशर से ही गवर्नमेंट ने रीसेंट पनिशमेंट्स और पेनल्टीज प्रपोज की हैं। वीडियो के शुरू में हुसैन की कहानी बताई गई थी। उसको याद करिए कि हुसैन जैसे हजारों बच्चे रोज पाकिस्तान की ट्रैफिक सिग्नल्स, अंडरपासेस और बाजारों में किसी माफिया के जुल्म का शिकार बनते हैं। हर दफा जब हम भिखारियों को बिना सोचे समझे पैसा देते हैं, हम शायद उन कंट्रोलर्स की जेब भर रहे होते हैं जो इन भिखारियों की डोरियां हिलाते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी सोसाइटी के रद्दे अमल को चेंज करें। अगर आवाम, मीडिया, सरकार और पुलिस एक पेज पर आ जाएं, तो ये माफिया ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।